चलोगी क्या, कितना लोगी, आपका रेट तय किया जाएगा। और इसी कैंट पे ये कहा जाता है कि प्रशासन कह रही है कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, लगातार धरपकड़ कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं भाईजान? इस बार आर या पार। कैंट के आसपास इस तरह की गतिविधि जब तक नहीं बंद होती है, वहाँ पिंक बूथ स्थापित नहीं होता है। एक नॉर्मल कोई भी महिला अगर वहाँ जाती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ धंधे वाली समझा जाता है। जनता जो है, आसपास की जो जनता है ना, बिटिया के लिए कोई यानी लड़की के लिए कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा। सिविल कहता है कि जीआरपी के पास जाओ और जीआरपी कहता है कि सिविल के पास जाओ। तो उनका शरीर है, उनको जहाँ बेचना है बेचे, जो करना है करे, लेकिन भाई जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो जीने दो। नमस्कार, अभी हमारे साथ समाज सेवी के रूप में सीमा चौधरी जी मौजूद हैं। हाल ही में काशी में जो है एक अवैध मतलब स्थान होने के नाते तमाम लोग जो है उस जगह पर नहीं जा पाते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सभ्य घर के समाज के लोगों के लिए। आरोप है कि जो घर की महिलाएं जो सभ्य समाज के लोग हैं उस क्षेत्र में नहीं जा पाती हैं। यानी कि वाराणसी की हम बात कर रहे हैं, कैंट के स्टेशन के ठीक सामने जो है अवैध संबंध से संबंधित दुकानें सजाई जा रही हैं और रात में ये बड़ी मात्रा में दुकानें सजाई जाती हैं और जिसका खामियाजा आम आदमी भी देखता है और इसको समझता है। अभी हाल ही में सीमा चौधरी जी के साथ एक घटना हुई जो एक पुरुष ने बहुत अनैतिक बातें की और उनको दूसरे जगह और अपने जगह साथ ले जाने की भी बातें कही। हालांकि आपको हम बता दें, सीमा चौधरी जी वो समाज सेविका हैं जो पूर्व में काशी में जो है तमाम बड़ी संख्या में जो बच्चे रेलवे स्टेशन से गायब होते थे, इन्हीं का हाथ था और इन्हीं की सूझबूझ और समझदारी से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो चोरी होने से बचे हैं। सीमा जी, जिस तरह से अब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आपके साथ बीती परसों घटना हुई और जिस तरह से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी यानी अमिताभ ठाकुर ने आपकी कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया है, तो कैसे देख रही हैं? देखिए सर, ये जो घटना है ये मेरे सम्मान के साथ साथ वाराणसी के उन सभी महिलाओं के जो बाहर से आती है उन सभी महिलाओं का है, जो वहाँ पे उनके साथ इस तरह से अश्लील व्यवहार होता है। कैंट शहर में प्रवेश करने का मुख्य जो है द्वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र महीने में 4 बार हमारे योगी जी आते हैं और इसी कैंट पे ये कहा जाता है कि चलोगी क्या, कितना लोगी, आपका रेट तय किया जाएगा। कैसा महसूस करती होंगी महिलाएं? हम लोग तो समाज के लिए मरते हैं, समाज के लिए दिन रात करते होंगे, हम लोग चलो बिना शर्म किए बोल लिया। वो महिलाएं जो शर्म के मारे सर झुका के निकल जाती हैं कि भैया हम बाहर से आए हैं, कुछ देर के लिए आए हैं, क्या ही बोलना। और इस तरह की घटनाएं आती है तो आपको पता सबसे ज़्यादा क्या होता है? सिविल कहता है कि जीआरपी के पास जाओ और जीआरपी कहता है कि सिविल के पास जाओ। उसका भी प्रमाण है मेरे पास। इस तरह की घटनाओं में, इस तरह के कार्यों में मैंने भी काम किया है और मैं यही कहना चाहूँगी कि अब अगर हम चुप रहें तो अपनी काशी, धर्म की नगरी काशी को सच में हम भी धूमिल करने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये मेरे साथ नहीं है, कल आपके घर की भी महिलाएं वहाँ पे जा सकती। भाई हमको ट्रेन पकड़ना है, सफ़र करना है, ठीक बात है, बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। तो आप जाने के साथ बहुत सारे पिता लोग, बहुत सारे भाई लोग मुझे मैसेज किए कि सीमा आपके साथ जो वो गलत हुआ है हम लोगों ने भी झेला है। महिलाएं नहीं, रात में वहाँ पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, उनके साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है। आखिर क्यों? प्रशासन कह रही है कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, लगातार धरपकड़ कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं भाईजान? क्योंकि वहाँ पे तो आए दिन फिर इस तरह की लाइनें लग जाती है। कहाँ से वो लोग आ जाती हैं दोबारा? और प्रशासन अच्छे को चंद मिनटों में जो कि धूल चटा देती है और आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा वो काम शुरू हो जाता है। कैंट से 6 साल की बच्ची चोरी हुई, उसका वीडियो मेरे पास है, उसका एविडेंस मेरे पास है। वो महिला मोदी जी, योगी जी, हर किसी के पास गई है। कैंट से एक 3 साल का बच्चा चोरी होता है जो कि मीडिया के माध्यम से मैं उसको निकलवाती हूँ। मीडिया के माध्यम से इसमें पुलिस का भी सहयोग 0 रहा। माँ ने भी स्टेटमेंट दिया है। तो कहने का मतलब है कि हम कहाँ हैं, कहाँ पे हैं जहाँ हम खुद अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, तो और जगह क्या होगा। और आपको पता है, मैं एक महिला की मदद करने भेलूपुर थाना ही जा रही थी और मैं किसी की मदद करने के लिए जा रही थी। तो क्या आपकी मदद वहाँ मिली तुरंत? हाँ, उन्होंने किया। एक महिला का मदद था, उन्होंने किया। उसको चोट वगैरह लगी थी, इस वजह से मेरे साथ जो घटना घटी, मैं पहले वहाँ गई, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज था, तुरंत उनके सामने केबिन में बैठ के मैंने चार्ज वगैरह किया और उन्होंने सहयोग किया उस मामले में। ऐसा नहीं है, हमें नहीं कहते कि पुलिस प्रशासन में हर कोई इस चीज़ पर गंभीरता नहीं दिखाता है। दिखाते बहुत अच्छे अधिकारी भी है जो दिखाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हम 0। हम पुलिसिया रवैया पर भी बात करेंगे सीमा जी, क्योंकि आप वरिष्ठ समाज सेविका हैं, लंबे समय से काम करते आ रही हैं। एक बात बताइए, काशी की बेटी आप भी हैं। अभी पूर्व में जो 29 आरोपियों के साथ मतलब एक काशी की बेटी को आरोप लगाया गया था कि तमाम इस तरह से ये उन्होंने काम किया। हालांकि अब पुलिस SIT की टीम 48 दिनों में मतलब वो जाँच सौंपने वाली थी। हालांकि अभी तक उसका कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन अब एक आप भी बेटी हैं, एक वो भी बेटी है, तो कहाँ ये अंतर देख रही हैं? अंतर कुछ नहीं। देखिए, मैं लोगों ने कहा आप महिला हैं, आप बोल्डली अपनी बात रख रहे हैं, तो महिला है तो क्या भैया, हम दूसरों के लिए आग लगा दे और खुद के लिए रोते फिरे। और महिलाओं, सिर्फ महिलाएं नहीं, मेरे साथ पुरुष लोग भी खड़े हैं। कहने का मतलब है कि उनके साथ हुआ, चाहे मेरे साथ हुआ, चाहे कल इनके साथ भी होगा। तो ये महिला पुरुष वाला मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है अपने समाज, अपने काशी को धूमिल होने से बचाने का। ये ऐसा नहीं कि भैया हम महिला है हमारे साथ हो गई और उनके साथ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सिर्फ और सिर्फ फ़र्क करते हैं सही और गलत में।
सही और गलत में अगर उनके साथ भी गलत हुआ है तो वो भी वही हकदार है न्याय के, और मैं भी यहाँ पे हकदार हूँ न्याय के। और आज मुझे FIR के लिए बुलाया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है, वरना मैंने पहले भी कहा और अब भी कहेंगे कि कितना विश्वास है आपको वाराणसी पुलिस? फिलहाल तो इस मामले में अभी तक मैं 0 हूँ, क्योंकि मैं जब दूसरों के मामलों में जब तुरंत ट्वीट करती हूँ तो मुझे तुरंत रिप्लाई आता है, उस पर कार्रवाई की बातें कही जाती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि किसी ने मेरे से बात नहीं की, किसी ने भी। मैं क्या ACP सर के साथ काम नहीं की हूँ कि क्या पूर्व में मैंने ACP सर के साथ में काम नहीं किया? सिर्फ और सिर्फ चौकी इंचार्ज ने मुझे फ़ोन किया, ये सब प्रकरण होने के बाद किसी ने मेरे से बात तक नहीं की। तो ये है रवैया यहाँ का। भाई ये लोग तो खुद प्रधानमंत्री, हम कहीं क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बस हम इनसे ये कह सकते हैं कि प्रभु न्याय कीजिए। और जब हम आपके यहाँ से दूसरों के लिए मांगते हैं, अपने लिए अगर हमको न्याय नहीं मिलेगी तो हम करेंगे जन आंदोलन। जब तक इस बार आर या पार कैंट के आसपास इस तरह की गतिविधि जब तक नहीं बंद होती है, वहाँ पिंक बूथ स्थापित नहीं होता है, वहाँ पे पुलिस गश्त जो करती है, ट्रैफिक में लिए आप लगातार लगे पड़े हैं। भाई साहब जरा महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी तो लगिए। कितनी बार आपने वहाँ विजिट किया है? कितनी बार पुलिस कमिश्नर ने वहाँ पे विजिट किया? उनकी एक IPS पूर्व जो थी उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई। कितनी बार? एक बात बताइए, चूँकि आप भी लंबे समय से काशी रह रही हैं, मैं तो मान लीजिए रहेगा हूँ, लेकिन क्या पूर्व में भी ऐसी सारी चीज़ें होती थी कि अभी ये वर्तमान में ये ज़्यादा गतिविधि बढ़ी है? मेरे पास वो दैनिक जागरण का पेपर कटिंग मैं आपको दिखा दूंगी। पहले वहाँ पे लाइन लगा के लोग बैठते थे। आनंद कुलकर्णी थे जब मैं इस मुद्दे को उठाई थी, एक युद्ध अश्लीलता के विरुद्ध, तो मैंने देखा था किस तरह से महिलाएं लाइन लगा के बैठती थी। ये चीज़ें चलती आ रही है। अगर प्रशासन कहे हमने ब्रेक लगा दिया, हमने गश्त कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल कोई भी महिला अगर वहाँ जाती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ धंधे वाली समझा जाता है। जब मैं उस व्यक्ति को मार रही थी, वीडियो में वो आवाज़ें हैं, लोग लगातार करे क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला अरे मैं एक सामाजिक संस्था से हूँ, अरे मुझे धंधे वाली समझ, अरे जाने दीजिए ये सोचती। और जब ही मैं ऑटो में आती हूँ तो 2-3 लोग खड़े करे, इन लोगों का पैसे का लेन देन हुआ होगा, तो ये झगड़ा हो गया। आप समझ रहे हो क्या है? दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो सोचिए वो स्थिति क्या होगी, वो विडंबना क्या होगी कि जिस रात में आते वक्त यानी ऑटो सवार में एक अज्ञात व्यक्ति होता है जो जिस तरह से सीमा चौधरी को छेड़खानी का, और सीमा चौधरी ने वो शेर दिल बेटी कहा जा सकता है, क्योंकि ये समाज सेविका है तो जानती हैं, समाज के हर एक नस नस को जानती हैं, तो इन्होंने उसका सामना किया और उसको बल भर पीटा भी। बड़ी दुखद की घटना ये कि जनता जो है, आसपास की जो जनता है ना, बिटिया के लिए कोई यानी लड़की के लिए कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा, तो ये बहुत दुखद घटना है। समाज अब जो है कहीं ना कहीं एक विरोधाभास देख रहा है, मतलब समाज ऐसे मामले में मदद नहीं कर रहा है। क्या वो लड़की के हस्तक्षेप से डर रहा है या मदद नहीं करना चाहता, या वो एकदम बिना दिल का हो गया है? नहीं, मुझे लगता है ना कि लोग आदी हो गए हैं। उनको लगता है अरे यार ये तो डेली, क्योंकि कैंट पे कुछ ना कुछ होता है तो डेली की बातें हैं, डेली कुछ ना कुछ होता है। और इसमें अच्छी महिलाएं भी हैं और जो इसमें व्यापार में लिप्त हैं वो भी। देखो उनका शरीर है, उनको जहाँ बेचना है बेचे, जो करना है करे, लेकिन भाई जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो जीने दो। एक की ज़रूरत है और एक की मजबूरी है। भाई उसकी ज़रूरत है, वो क्या करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों ने ये मान लिया है कि आए दिन इस तरह से घटनाएं होती रहती है और महिलाएं इस तरह की चीज़ों में लिप्त हैं। वहाँ पुरुषों का कोई ज़्यादा ये नहीं कि नहीं लोग गलत है, महिलाएं ही गलत है वहाँ। इसी नज़रिए से उन्होंने भी मुझे देखा और इस वजह से उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि वो इस तरह की घटनाओं के आदी हो चुके हैं। क्योंकि देखो उनको ये है ना कि इनके साथ हो रहा है, फ़र्क तब पड़ता है जब हमारे साथ होता है। हम तो दूसरों का भी दर्द समझते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि क्या वो तकलीफ़ें हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर दूसरों के मामले को समझ के छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन पे नहीं बीत रही है ना। जिस वक्त उन पे बीतेगी समझ, जिस वक्त पुलिस अफसर, ठीक है वो अफसर बेचारी जो भी थी उनके साथ भी हुआ थी, एक महिला, वो अफसर बाद में एक महिला थी ना, आखिर उनके साथ भी रेट तय किया गया ना, क्या बीती होगी उन पर भी। तो आम महिलाएं सुरक्षित नहीं है, प्रशासनिक महिलाएं नहीं सुरक्षित है, हम ये कहेंगे सिंपल सा महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है अपने वाराणसी में। ये बताइए, चूँकि काशी जो है पूर्वांचल का हब कहा जाता है, तो वाराणसी के स्टेशन से यानी कैंट स्टेशन से तमाम आजू बाजू गाजीपुर, बलिया वगैरह सब जितने नज़दीक है सब लोग आते हैं, तमाम लड़कियां भी आती हैं। वहीं बगल में काशी विद्यापीठ है, तमाम लड़कियां भी आती हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो ऐसा उन लोग के साथ भी होता होगा? अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं एक मामले में जा रही थी मड़ुआडी, और एक महिला के साथ इस तरह से बदतमीजी, उसने गलत तरीके से छुआ था। मैंने बोला बहन जो है वो एग्जाम देने जा रही थी कि बहन ऐसा है कि आप क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे हो, कि दीदी 2 घंटे में तो मेरा मतलब सेंटर पहुंचना है, हमारा लेट हो रहा है, और हम क्या बोले किसको बोले। और जब वो बच्चा खोया था जो मैं बता रही हूँ 3 साल का, वो महिला 3 दिन सिविल वाले का है जीआरपी का मामला, जीआरपी वाले का है सिविल का मामला, 3 दिन बाद उसने एक समाजसेवी को कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे इस मामले को दिया, तब मैं जो है कि खबरों के माध्यम से उसकी मदद कर पाई। तो कहीं ना कहीं बाहर से जो लोग आते हैं उनको ट्रेन पकड़ना, और जाए तो जाए कहाँ, दुकानदार से पूछेंगे, वहाँ तो ज़्यादातर यही सब लोग हैं। अच्छा, आप जब भी कंप्लेन करने जाती हैं तो पुलिस अधिकारी यानी पुरुष के पास जाती हैं, तो क्या किसी महिला के पास भी आप गई हैं? देखिए पहले हमारे यहाँ ममता मैम थी, तो मैं अक्सर के कुछ महिलाओं के मुद्दे होते थे, वो थी एक सच में वो लेडी थी कि मतलब किसी की तकलीफ़ को समझती थी और तुरंत उस पर एक्शन लेती थी, कार्रवाई करती थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी जो नई मैम आई हैं श्रीवास्तव में, मैं अभी उनसे मिली नहीं हूँ। फ़ोन पे 1-2 मामले में उन्होंने मेरा सहयोग किया है, बात हुई है, लेकिन पर्सनली अभी मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं इस मामले में नहीं झूठ बोलूँगी।
तो देखिए ये सीमा चौधरी जी का बयान है कि मतलब कोई भी लड़कियां यानी बहू बेटियां या माताएं जो है वहाँ उस क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। अगर एक आम आदमी भी जो है कहीं दूसरे जगह से दूसरे सिटी में जाना चाहेगा तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं या जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो यही समझेंगे कि ये अवैध संबंध बनाने वाली ही महिला है। तो मैं ये पूरी तरह से मांग करूँगा कि वाराणसी पुलिस महिला पुलिस के ऑफिसर के रूप में वहाँ तैनात किए जाए, साथ साथ बड़ी संख्या में निगरानी की जाए, इवन यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाए कि जो भी अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है तो उस पर तुरंत तत्काल कड़ी कार्रवाई हो। सबसे सर्वप्रथम पहली मांग ये है कि जो इनके साथ जिस पुरुष ने अभद्र व्यवहार किया उसको तत्काल कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि उसको जल्दी जमानत ना हो। दूसरी चीज़ की जो महिलाओं के प्रति जो कानून बनाया गया उसको कड़े से पालन किया जाए। और आपको दर्शकों हम बता दें, अगर इस चीज़ को आपको सीधी तौर से अगर जानकारी चाहिए तो किसी भी महिला के नाम पे आप फेसबुक अकाउंट बना लीजिए। फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद अगर रात को 10 बजे आप गलती से ऑनलाइन रहेंगे तो देखिए आपको वहीं आपका रेट लिस्ट पता चल जाएगा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।